बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे होंगे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आईन में होने वाली 27वीं मरतबा की तब्दीली पर खूब शोर मचा हुआ है। शोर इसलिए कहना पड़ रहा है कि सब बेमायने हैं। 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आसिफ जरदारी ने आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। लोगों की सोच, जो कुछ वो देखते हैं समझते हैं, बुरी तरह कॉलोनाइज हो चुके हैं। जो कुछ मीडिया दिखाता है वो उसी दायरे, उसी डुगडुगी पर नाचते रहते हैं। कोई इस जादू के असर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। दरसी कुतुब में नवी जमात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस से लेकर कई मज़ामीन हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाए जाते हैं। ढेरों ढेर न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूब पर भरी हुई हैं डॉक्यूमेंट्रीज पाकिस्तान से मुताल्लिक। इसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये बताए कि भाई पाकिस्तान की दस्तयाब 76 साल तारीख़ में जो मारूफ डेमोक्रेसी की जो तारीख़ है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू होती है। वो पहले वज़ीर आज़म जिन पर कत्ल जैसे जुर्म का मुकदमा बना और सज़ा भी। जी हाँ, हम यही कहानी आपके सामने लाए हैं कि पाकिस्तान में तो जितनी सज़ाएँ और जितने मुकदमात बने वो सब वज़ीर आज़म पर बने हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बने मोहम्मद खान जुनेजो। जी हाँ, उन पर इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद के दौर में ISI से फंडिंग लेने का मुकदमा बना। जी उसके बाद पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो। 2 साल इक़्तिदार के बाद उन पर भी ढेरों ढेर मुकदमात बने। जिन्हें जो लीग के बतन से नून लीग ने जन्म लिया और मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे पहली मरतबा तो उन पर भी खूब करप्शन के ही मुकदमात बने थे। ये तरतीब चलती रही परवेज़ मुशर्रफ तक। परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र आगे करेंगे क्योंकि वो आर्मी चीफ भी रहे और सदर भी रहे। फ़िलहाल डेमोक्रेसी से पैदाशुदा वज़ीर आज़म पर मुकदमात और सज़ाओं की तारीख़ नोट करें। मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ याद है, कैसे भूल सकते हैं। उसके मुकदमात तो आज भी कागज़ों की जीनत है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीसरे दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म बने यूसुफ रज़ा गिलानी, आजकल चेयरमैन सेनेट है। बल्कि उन पर तो मुकदमा भी होना और ऑन ड्यूटी उनको ओहदे से हटाया भी गया, सज़ा भी मिली। इसके बाद बने राजा परवेज़ अशरफ। ये रेंटल क्यों कहते हैं तो आपको पता ही होगा। वो भी वज़ीर आज़म थे, उन पर भी मुकदमात बने, सज़ा हुई। इसके बाद तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने मियाँ नवाज शरीफ साहब। सबको पता है पनामा केस, लीक्स, पता नहीं क्या क्या हुआ। वो भी ऑन ड्यूटी वज़ीर आज़म, केस बने, मुकदमात बने, बाहर हुए। उनके बाद जिन्होंने उनका ओहदा संभाला वो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी। गो के वो अब नून लीग छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी बना ली, लेकिन वज़ीर आज़म वो भी रहे हैं और आज भी नैब में अपने खिलाफ मुकदमात भुगत रहे हैं। इसके बाद इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। वो आज भी इतने और ऐसे ऐसे मुकदमात की सज़ा काट रहे हैं कि नाकाबिले बयान है। बात ख़त्म नहीं हुई। इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। ये आपने रमज़ान शुगर मिल, हुदैबिया पेपर मिल, इस तरह के कई मुकदमात के नाम सुने होंगे, वो इन्हीं पे बने। मगर ये बात ठीक है, वो उस वक्त के मुकदमात हैं जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे। अभी वो वज़ारत उज़्मा यानी वज़ीर आज़म है, तो हो सकता है आगे चल के आएँ चीज़ें। लेकिन उन्होंने आजिज़ी से असम्बली में खड़े होकर इस इस्तिस्ना को लेने से इनकार किया और कहा कि नहीं मैं नहीं लेना चाहता। गोया वो चाहते हैं कि वो जवाब दे रहेंगे। तो जो असल बात है वो ये है कि अब तक पाकिस्तान की सारी तारीख़ में, सारी सियासी तारीख़ में जितने मुकदमात बने वो तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म पर ही बने हैं। वही सज़ाएँ लेते रहे, जेलें काटते रहे, मुकदमात काटते रहे और आपके सामने। अब चलते हैं सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की तरफ। सुदूर की तारीख़ में सिर्फ आसिफ अली जरदारी का नाम मिलेगा जिस पर कुछ मुकदमात बने हैं। और सबको पता है आसिफ अली जरदारी साहब सदर तो थे, लेकिन वो दूसरी किस्म के सदर थे। अब उस पर हम क्या बात करें। परवेज़ मुशर्रफ साहब, इनका नाम, जो सदर भी रहे हैं और आर्मी चीफ भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उन पर मुकदमा बना, गद्दारी का बना, सज़ा हुई। मगर ये सब इस्तिस्ना से कबल, इस्तिस्ना तो अभी हुआ है ना, उससे कबल जब उन पर सब कुछ हुआ तो पाकिस्तान की तारीख़ बताती है कि मुशर्रफ साहब को कोर्ट से पूरी सज़ा होने के बावजूद जब वो पाकिस्तान किसी तरह उनको लाया गया, एक पेशी में ना वो आए ना गए, इसके बावजूद पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ उनको दफन किया गया। मतलब ये सब इस्तिस्ना वगैरह सब ऐसे था। तो मैंने आपको 1973 से लेकर अब तक 12 मरतबा बनने वाले वज़ीर आज़म के नाम भी गिनवाए और उनके अमाल याद भी दिलाए। इसमें सदर आर्मी चीफ एक ही है। सबसे मज़े की बात सुने, जो पूछ ही नहीं रहा कोई, भाई आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत को इतनी ढेरों तनख्वाह, प्रोटोकॉल, मराहत मिलती हैं, आप अगर उसको कैलकुलेटर में डालें ना तो उसमें डिजिट ही कम पड़ जाएंगे। मतलब वो इतनी मराहत हैं, उनकी नस्लें, ऐसा प्रोटोकॉल मिलता है उनके सब घर वालों को ताहयात वैसे ही। तो आप मुझे बताएं, मतलब इतना प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, माली मराहत, इतनी ज़िंदगी भर अय्याशी करनी इंसान कर ले, उसको जो सोचे मिल जाए,
اب وہ کون سا ایسا گناہ، کون سا جرم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ اصل سوال ہے کہ ہمارے ملک کے آرمی چیف یا صدر کو اتنی سہولیات، اتنی مراعات، اس کے بعد کون سی چوری، کون سی کرپشن، کون سا ڈاکہ، کون سا اغوا، کون سا زنا، کون سا بتہ خوری، کون سی کمیشن خوری، یا کوئی ٹریفک قانون توڑنا ہے ان کو جو وہ استثنا لے رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو وہ شخص بھی قتل اور اقدام قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے جس نے کبھی لال بیگ بھی نہ مارا ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی دن میں 100 شہروں میں ایک ہی شخص کے خلاف FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ دہشت گردی، ریاست سے بغاوت، بغاوت سے دہشت گردی، بس فارم بدلتا رہتا ہے، مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ اس ماحول میں اگر کوئی شریف محب وطن فرد کوئی اچھا قدم اٹھانا بھی چاہے تو اسے بھی نظام لسی بنائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تو پھر کیا کریں؟ پورا سسٹم ہی آلودہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ترامیم مجبوری بنا دی گئی ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، کیا یہ ضروری نہیں بنا دیا گیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنویں سے پانی نکالنے کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، جو مردار کنویں کے اندر پڑا ہے اس کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم بار بار آپ کو اسلامی نظام حیات، اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔